मेरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि मैं अपनी ननंद की हरकतों से परेशान आ गई थी। मेरा नाम शोभा है। मेरी शादी जिस घर में हुई वहां मेरी ननंद के अलावा और कोई नहीं था। सबने मुझे कहा कि बहुत तो खुशकिस्मत हो जो कि इतने अच्छे घर में जा रही हो। यहाँ पर ना तो कोई सास है, ना ही जेठानी देवरानी, बस एक दुबली पतली सी ननंद है। उसको तुम आराम से काबू कर सकती हो। मैं भी एक नॉर्मल सी लड़की थी। मैं भी यही चाहती थी कि अगर सास अच्छी हो तो ठीक है, नहीं तो ना ही हो तो बेहतर है। और देवरानी जेठानी किसको अच्छी लगती है? उन सब की तो अपनी अपनी जिंदगी होती है। वैसे तो ननंद भी किसी को अच्छी नहीं लगती, पर चलो मैं तब तक उसके साथ अच्छी रहती रहूंगी जब तक वो मेरे साथ कोई बुराई नहीं करती। कोई भी अपने घर से सोचकर नहीं जाता कि मैंने जाकर लड़ाइयाँ करनी है। ये तो आपसी व्यवहार होते हैं जो इंसान को मजबूर कर देते हैं। मुझे भी मेरी ननंद के व्यवहारों ने मजबूर किया था, बल्कि उसका व्यवहार नहीं, उसे उसकी आदत कहना चाहिए। उसे अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करने की आदत थी। शादी के अगले ही दिन उसने मुझसे अजीब बात कर दी। उसने कहा कि आपके बेड की चादर और गद्दा धोना पड़ेगा। मैंने कहा कि अभी घर में मेहमान बैठे हैं, तुम ये सब क्या करने लगी हो? लोग क्या कहेंगे? उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको तो नहीं कह रही हूँ। आप दुल्हन हैं, मैं दुल्हन नहीं हूँ। मैंने कहा कि बात दुल्हन होने की नहीं है। तुम इस तरह से मेरे कमरे से गद्दा और चादर निकाल कर धोना शुरू कर दोगी तो औरतें अजीबोगरीब किस्म की बातें बनाएंगी। मेरी ननंद को इस बात की समझ नहीं आई और मैं उसको समझा भी नहीं पाई। वो मेरे कमरे से गद्दे और चादर निकाल कर सबके सामने उसे धोने लग गई, जबकि ये सारी चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। सारी औरतें मुझे ही देख रही थी, मुझ पर हंस रही थी, एक दूसरे के कानों में बातें कर रही थी। अब मैं अपनी ननंद को क्या समझाती कि इस तरह की बातों का क्या मतलब होता है, लेकिन वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। आजकल सबको उन बातों का पता होता है, फिर वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रही थी? क्या वो मुझे सबके सामने शर्मिंदा करवाना चाहती थी? वैसे वो इसमें कामयाब रही, लेकिन मैंने उस चीज पर ज्यादा बात नहीं की और मैं उसको भूल गई। फिर उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वैसे तो मेरी ननंद बहुत अच्छी थी। सुबह सुबह उठकर सारे घर के काम किया करती थी, सारे घर को साफ करती थी, एक एक कोने की सफाई करती थी और ये काम वो खुद ही किया करती थी। मुझे कहती थी कि बाकी काम आप खुद देख लिया करें, पर इसकी हरकतें कुछ अजीब सी थी, जरूरत से ज्यादा अजीब थी। मुझे खानदान की कुछ औरतों ने पहले ही कहा था कि ये जो तुम्हारी ननंद है ये बहुत अजीब है, तुम्हारा इसके साथ गुजारा नहीं होगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि हम लोग एक फैमिली है और मुझे दूसरों की बातों पर कान नहीं रखने चाहिए। मेरा पति भी अच्छा इंसान था, मेरी बहुत इज्जत करता था। उसकी एक ही बहन थी, अगर मैं उसको भी बर्दाश्त नहीं करती तो कहता एक ही बहन है मेरी और तू उसी के पीछे पड़ गई। वो छोटी थी और मेरे पति को उससे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैं अपने पति से भी उसकी कोई बात नहीं करती थी। अभी मेरी शादी को 2 ही हफ्ते हुए थे कि घर में एक अजीब हरकत होने लगी। और ऐसा अजीब काम करने वाली औरत कौन हो सकती थी? वो थी मेरी ननंद। और वो काम ये करती थी कि जैसे ही मैं नहाकर निकलती वो पहले से ही बाहर बैठी हुई होती थी। उस घर में एक ही बाथरूम था। पहली बात तो ये थी कि उसने वही समय क्यों बना रखा था जिस टाइम मुझे नहाना होता था। वो किसी और वक्त भी तो बाथरूम में जाकर नहा सकती थी। और दूसरी बात ये कि जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। उसने अपने हाथों पर दस्ताने चढ़ा रखे थे, सफेद रंग के। मैं उसे देखकर हैरान हुई जो वो करके बैठी थी। वो एक अजीब सी हरकत थी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। और इस तरह के दस्ताने तो सिर्फ डॉक्टर पहना करते थे, लेकिन उसने इस बात को बिल्कुल ही नॉर्मल लिया हुआ था। मैंने कहा क्या है ये? तो उसने मेरी तरफ देखा और बोली दस्ताने हैं। बस इतना कहकर वो वहां से चली गई। ये तो मुझे भी पता था कि दस्ताने हैं, लेकिन वो बाथरूम में जाने से पहले दस्ताने क्यों पहनकर जा रही थी? उसने मुझे कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, आप खाना बना लीजिएगा, और वो नहाने चली गई। मेरी ननंद ने नहाने में 2 घंटे लगाए। 2 घंटे कहने में आसान लगते हैं, लेकिन नहाते हुए कोई भी इतना वक्त नहीं लगाता। 2 घंटे बाद वो नहाकर वापस आई तो नॉर्मल लग रही थी। ऐसा भी कुछ नहीं था कि साथ साथ बाथरूम भी धो रही हो। पता नहीं उसकी हरकतें वाकई इतनी अजीब क्यों थी। खानदान की औरतों ने तो मुझे पहले ही कहा था ये लड़की बहुत अजीब है। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरा पति अक्सर देर से घर आया करता था। वैसे उस घर में बहुत बेचैनी सी होती थी, अजीब सा सन्नाटा था। ननद अपने कमरे में बैठ जाती थी और मैं अपने कमरे में। पति सुबह का जाता, शाम को आता। कामों में आधा दिन गुजर जाता है, लेकिन इंसान पूरा दिन भी तो काम नहीं कर सकता और फोन पर भी कितनी देर बैठ सकता है।
मुझे तो अजीब सी बेचैनी होती थी। पति से कहा तो वो कहने लगा कि तुम औरतें तो कहीं भी खुश नहीं होती हो। अगर जॉइंट फैमिली में शादी हो जाए तो कहती हो कि इतने सारे लोग हैं, हम इनके खाने बनाते बनाते थक जाते हैं, आराम कब करें। घर वालों की बातों से हमारे सर में दर्द होता है, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। और अगर अलग घर में शादी हो जाए तो कहती है यहाँ पर आराम बहुत है, हम बोर हो रहे हैं, हम मर्द जाए तो कहाँ जाए। अपने पति की इस बात पर मैं हंसती थी। मेरा पति शायद आ गया था। उसकी मोटरसाइकिल की आवाज़ आई थी, लेकिन वो ऊपर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि 10 मिनट गुजर गए और थोड़ी देर के बाद मुझे मेरे पति की आवाज़ आई। मेरे पति ने मुझे चिल्लाकर बुलाया था। मैं सीढ़ियों से नीचे आई तो ननंद भी हाथ बांधे वहीं खड़ी थी। पति के चेहरे पर गुस्सा था। मैं समझ गई कि उसने कोई आग लगाई होगी और अब मेरी अदालत लग जाएगी। लेकिन मुझे सोचने पर भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने गलती क्या की थी। मेरे पति ने कहा कि ये क्यों रो रही है, क्या कहा है तुमने इसको। मैंने कहा कि मुझे क्या पता क्यों रो रही है, आप ही पूछ ले। वो रोते रोते कहने लगी कि सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, इस घर को संभालने की कोशिश करती हूँ, कम से कम ये अपने हिस्से के काम तो कर सकती है ना, लेकिन ऐसा भी नहीं करती। अगर इससे बात करती तो लड़ाई बन जाती। मैंने कहा कि कौन सा काम मैंने नहीं किया, तुमने खाना खा पकाने को और किचन साफ करने को कहा था, वो भी साफ कर दिया, अब और क्या चाहती हो। तो कहने लगी कि इसने किचन साफ नहीं किया, जबकि ये बिल्कुल झूठ था। मैंने अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा कि मैंने किचन साफ कर दिया था, अपने हिस्से के सारे काम कर लिए थे। मेरे पति ने कहा कि बहस मत करो, जाकर काम करो, मुझे घर में लड़ाई नहीं चाहिए। सिर्फ 2 औरतें हों इस घर में, अगर फिर भी इस घर का माहौल खराब हुआ तो मैं तुम दोनों के साथ सख्ती से पेश आऊंगा। मैं थका हारा इसलिए आता हूँ तुम लोगों की लड़ाइयाँ सुनूं। मैं सीधी वहां से किचन में चली गई और जब सामने देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि किचन तो बिल्कुल साफ था। मेरे गले से आवाज निकलते निकलते रह गई। दिल तो किया कि पति को अभी बुलाऊं और ननंद को भी, और पूछूं कि कहाँ से गंदगी मची हुई है, लेकिन फिर सोचा कि उसने जो करना था वो कर चुकी है। मेरे पति के सामने मुझे शर्मिंदा भी करवा दिया और डांट भी पड़वा दी थी। बात करने से क्या फायदा है, किचन बिल्कुल साफ था। इसलिए मैं वापस कमरे में आ गई। पति ने पूछा कि काम कर लिया है तुमने, तो मैंने कहा कि हाँ कर लिया है और चुपचाप सो गई। लेकिन उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि मेरी ननंद ऐसा क्यों कर रही है। लगता है मुझ पर काबू करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि मैं उसके सामने आवाज ना उठा सकूं, लेकिन ऐसा मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी, क्योंकि ये घर मेरा था। मैंने अपने पति से कहा कि उसकी शादी क्यों नहीं करते, तो मेरे पति ने कहा ये कहती है मैंने शादी नहीं करनी है। मैंने कहा ये क्या बात हुई। वो कहती है और आप मान लेते हैं, उसकी शादी नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में बातें करेंगे कि भाई और भाभी ने इसे नौकरानी बनाकर रखा है, इसकी शादी नहीं कर रहे हैं। मेरे पति ने कहा कि मैं तो बहुत परेशान हूँ इस बात से, पर वो शादी नहीं करना चाहती, मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही उससे बात कर लो, तुम औरत हो, तुम्हारी बात मान जाएगी। जबकि मैंने दिल में सोचा कि जो एक तरफ मेरे खिलाफ प्लान बना रही है वो मेरी बात क्या मानेगी, लेकिन बात जरूर करूंगी कि शादी क्यों नहीं करना चाहती। अगले दिन मेरी ननंद बैठी बर्तन धो रही थी, तो मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा कि शादी बहुत अजीब सा काम है। मैंने कहा अजीब से काम से क्या मतलब है। तो कहने लगी कि शादी मेरे लिए नहीं बनी है, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे शादी के बाद की रूटीन नहीं पसंद है। ननंद से बात करते हुए मैंने ध्यान दिया कि वो बर्तनों को कुछ ज्यादा ही साफ कर रही थी, एक बर्तन को 2-2 दफा धो रही थी। खैर, मेरी ननंद ने ये भी रूटीन बना रखी थी कि जब मैं बाथरूम में नहाने के लिए जाती तो पहले से ही बाहर बैठ जाती थी। मुझे बाथरूम में ही उसके पाँव नजर आना शुरू हो जाते थे कि बाहर बैठ गई है। उसके बाद मेरे बाथरूम से निकलते ही वो बाथरूम में चली जाती। उसने हाथों पर दस्ताने और मुंह पर नकाब भी पहन रखा होता था, जिसको मास्क कहना ज्यादा बेहतर होगा। ये समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाहती थी। क्या वो मुझे ये महसूस करवाना चाहती थी कि मैंने बाथरूम में कुछ ऐसा कर दिया है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। खैर, दिन इसी तरह गुजरने लगे और एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हरकत हुई। वैसे तो मेरी आदत थी कि मैं जब नहाने जाती तो नहाने के गंदे कपड़ों को भी अच्छी तरह लपेटकर सारी चीजें उठाकर बाहर ले आती थी, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि मुझे मेरे पति की कॉल आई थी। मेरे पति ने मुझे कहा था कि तुम आज तैयार रहना, मुझे आधे दिन की छुट्टी मिली है, हम कहीं घूमने जाएंगे। मेरा पति मुझे कहीं बाहर ले जाने वाला था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी नहाकर तैयार भी होना था। शादी के शुरू के दिन थे, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लगना चाहती थी।
कभी कभी तो मुझे लगता था कि मेरी ननद मेरी खूबसूरती से जलती है, तभी मेरे खिलाफ इस तरह की हरकतें करती है। जल्दी जल्दी में आज मैं गंदे कपड़े और कुछ जरूरी चीजें बाथरूम में भूल आई थी। कुछ मिनट बाद मैंने देखा तो मेरी ननद बाथरूम के अंदर ही थी। बाथरूम का दरवाजा बंद तो था, लेकिन शायद अंदर से लॉक नहीं किया गया था। मैंने हल्का सा दरवाजा खटखटाया। जब उसने दरवाजा नहीं खोला और ना ही कोई जवाब आया उसकी तरफ से, तो मैं अंदर ही दाखिल हो गई। मगर सामने का मंजर देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। मेरी ननद ने हाथों पर दस्ताने चढ़ा रखे थे, चेहरे पर मास्क पहन रखा था, और वो मेरी चीजों को इस तरह से उठाकर कूड़ेदान में डाल रही थी जैसे वो दुनिया की सबसे गंदी चीजें हैं। बस अब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, लेकिन उसने मेरी चीजों को पहले ही कूड़ेदान में डाल दिया था। मैंने कहा कि ये मेरा नया सूट था, तो कहने लगी कहाँ से नया था, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा था। आज मेरा सब्र टूट चुका था। मुझे ये सूट मेरे पति ने शादी के तोहफे के तौर पर दिया था। मैंने कहा कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो, तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो। मेरा नया सूट कूड़े में डाल दिया और फिर मुंह भरकर उसको गंदा भी कह रही हो। तुम्हें पता भी है ये सूट मुझे तुम्हारे भाई ने गिफ्ट में दिया था। मेरी ननंद कहने लगी कि अपने गंदे हाथों से मुझे हाथ मत लगाओ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई। क्या मेरे हाथ गंदे थे? उसने मेरा हाथ झटक दिया और अपने बाजू को कोहनियों तक धोने लगी और कहने लगी तुम तो बहुत ज्यादा गंदी हो। आज तो मैं गुस्से से भर गई। साथ ही मेरा पति भी आ गया। मैंने उसको सारी बात बता दी। वो भी हैरान हुआ कि बड़ी भाभी से किस तरह की बात कर रही हो। तो उसने अपने भाई को भी कह दिया कि आप जब घर आते हैं तो पहले आते ही नहा लिया करें। मेरे पति ने कहा कि चलो यहाँ से, इसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है और मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि देख लिया आपने उसकी हरकतें कैसी हैं, किस तरह क्या कर रही थी ये। हम दोनों को कितने आराम से गंद कह रही थी, क्या गंदगी की है हमने। मेरे पति ने कहा कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है। उसके बाद उसने और भी इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। कभी धुले हुए कपड़ों को धोना शुरू कर देती तो कभी साफ बर्तनों को फिर से साफ करने लगती। कभी मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाती और कहती कि तुमने खाना साफ तरीके से नहीं बनाया। एक दिन तो बहुत ही हद हो गई। हम तीनों साथ बैठे थे। मेरे पति ने अचानक छींक मारी तो मेरी ननंद उठकर दूर चली गई और कहने लगी कि तुमने छींक मारी है, तुम अपने कीटाणु मुझ पर फेंक रहे हो ताकि मैं मर जाऊं। तुम मुझे अपने कीटाणुओं से मारना चाहते हो। मेरी ननंद ने अपने मुंह को पीटना शुरू कर दिया और बेहोश हो गई। हम लोग तो हैरान रह गए। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको OCD नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान बहुत ही ज्यादा सफाई को पसंद करता है और अगर कोई उसके सामने छींक भी मारता है तो वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कीटाणु लग जाएंगे। तभी तो मेरी ननंद बार बार चीजों को साफ करती थी और बाथरूम में भी मेरे जाने के बाद चीजें साफ किया करती थी। मेरे सामान को भी उसने गंदा समझकर कूड़े में फेंका था। उसको बीमारी थी जो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के लिए इसको यहीं रखना होगा, यह आप लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं है। उसकी बीमारी का इलाज शुरू करवाया गया। वह आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। मेरी ननंद को सफाई की बीमारी थी और मैं न जाने क्या समझती रही। उसे तो मदद की जरूरत थी। फिर हमने उसका ख्याल रखा, मोहब्बत और प्यार से उसको समझाया, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी ननंद के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, वो दुखी रहती है। इंसान जब इस तरह के गमों से गुजरता है तो फिर उसका दिमाग उन गमों से लड़ने की कोशिश करता है। हर इंसान का अपना तरीका होता है और इसी तरह इंसान इस तरह की बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। मेरे पति ने बताया कि हमारी मम्मी को भी सफाई सुथराई का बहुत शौक था। शायद इस बात से भी मेरी ननंद की बीमारी का कोई ना कोई संबंध जरूर था। हमने उसका इलाज करवाया, उसको प्यार मोहब्बत दी। वो पहले से ठीक भी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के मरीज ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर से बीमार भी हो जाते हैं। अभी वो हमारे साथ ही रहती है और अच्छे तरीके से पेश भी आती है। हम भी उसकी इस बीमारी का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन पता नहीं उससे शादी कौन करेगा, क्योंकि किसी को बिना बताए उसकी शादी करवा देना तो धोखा ही होगा ना, और बाद में हमारी बहन के लिए ही मसला बनेगा। इसलिए हम किसी को धोखा नहीं देना चाहते। वो एक मरीज है, उसको खुद भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ और उसका ख्याल भी रखती हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए
ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।